हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 18 सजीवों में गति एवं प्रचलन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें केवल दो ही भाग है, एक है पौधों में प्रचलन और दूसरा है जंतुओं में प्रचलन। तो आज हम लोग भाग 1 में पौधों में प्रचलन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और उसके जो मुख्य भाग है, जैसे बात करेंगे गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, और साथ ही साथ इसमें हम लोग बात करेंगे जलानुवर्तन, और साथ ही साथ बात करेंगे लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्पर्शानुवर्तन। तो ये चार भाग को क्या करेंगे, हम लोग उसमें समझेंगे। और उसके बाद फिर पौधों में जो गति है उसके बारे में इसको हम लोगों ने क्या कर लेंगे, डिटेल इसका ले भी लेंगे और प्रयोग के माध्यम से समझेंगे भी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद केवल एक ही भाग और है इसमें, वो है जंतुओं में प्रचलन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने भेज दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं पौधों में गति या प्रचलन के बारे में बात करते हैं। तो पौधों में गति, जैसे कि उदाहरणता बात करते हैं कि हम अपने, है ना, कभी सफर किए होंगे तो ट्रेन में बैठे रहते हैं। तो ट्रेन में बैठने के बाद में होता क्या है कि हम तो गति करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, खिड़की से बाहर जब पेड़ को देखते हैं तो वो हमारी विपरीत दिशा में गति कर रही है ऐसा प्रतीत होता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो क्या है, स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होती है, गति होती है। अब गति होती है तो किसी में होती है, जड़ में होती है, तना में, शाखाओं में, फूल में, पत्ती में, ठीक है, इन सभी भागों में क्या होता है, इनका गति होता है। लेकिन वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। ठीक है, या तो बीजों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं, या तो पानी के माध्यम से, या पशु पक्षियों के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर उगाते हैं। लेकिन वो स्वयं चलकर नहीं जाते। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में गति होती है तो केवल जड़ में, तना में, शाखाओं में, फूलों में, पत्तियों में इत्यादि में क्या होती है, गति होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। इनमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, मतलब पौधों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। तो इन्हीं को आज हमें समझना है। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयोग के माध्यम से चार भाग जो मैं लिख कर रखा हूं, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, है ना, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, और साथ ही साथ लास्ट बात करूंगा स्पर्शानुवर्तन। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गमला लेते हैं। ठीक है, गमला लेने के बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। और मिट्टी डालने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें चने के बीज डाल देते हैं, 2-4 चने के बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद उसको हम प्रतिदिन क्या करते हैं, पानी देते हैं। पानी देने के बाद में हम कुछ दिनों बाद, 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो देखने पर हमें यह दिखाई देता है कि जो जड़ है, जड़ वाला भाग है, उस चने के बीच का जो जड़ वाला भाग है वो कहाँ गति करता है, नीचे गति करता है। अर्थात वो, हमको तो ज्ञात ही है कि पृथ्वी में कौन सा बल है, गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल के कारण क्या होता है, जड़ जो है वो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के, है ना, सही क्या करता है, वो नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है। इसीलिए जड़ों की, है ना, पृथ्वी की ओर या गहराई की ओर क्या करना, गति करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि जड़ हमेशा कौन सा गति करता है, गुरुत्वानुवर्तन गति करता है। अर्थात वह कहा जाता है, सीधा सीधा जमीन के अंदर नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण से कहा जाता है नीचे जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति में हम ये देखते हैं कि एक तो जड़ उसमें से विकसित हुआ जो कहाँ जा रहा था, जमीन के नीचे जा रहा था। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होता है, उस गमले में जो ऊपर वाला भाग था वो कहाँ जा रहा था, है ना, जो तना वाला भाग था वो कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अर्थात इस स्थिति में हमको यह देखने को मिलता है कि जो तने वाला भाग होता है पौधे का, वो क्या करता है, प्रकाश के प्रति उद्दीपन, अर्थात वो क्या करता है, प्रकाशानुवर्तन गति करता है। मतलब वो प्रकाश की ओर ही क्या करना करता है, गति करना चाहता है। ठीक है, चलिए चित्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। हमने लिया एक गमला, ठीक है, हमने लिया, क्या लिया, एक गमला लिया। गमले में हमने डाल दिया मिट्टी, और मिट्टी के अंदर हमने डाल दिया कुछ चने के बीज डाल दिए। जब ये चने के बीज क्या हुए, विकसित हुए, हमने पानी डाला, इसमें विकसित हुए। 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, हफ्ते भर के बाद हमने देखा ये विकसित हुए। इसमें जो जड़ वाला भाग था वो कहाँ गति कर रहा था, नीचे गति कर रहा था। लेकिन जो तना वाला भाग था वो कहाँ गति कर रहा था, ऊपर गति कर रहा था। तो हमने पाया कि ये पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण से क्या हो रहा था, नीचे गति कर रहा है। अर्थात इसमें जड़ों में कौन सी गति हो रही है, गुरुत्वानुवर्तन गति हो रही है। मैं लिख कर रखा भी होती थी, गुरुत्वानुवर्तन गति हो रही है। लेकिन हमने देखा कि इसमें जो तना वाला भाग था वो कहाँ जा रहा था, ऊपर की ओर गति कर रहा है। अर्थात वहां पर क्या है, प्रकाश है, तो प्रकाश की ओर क्या कर रहा है, वह गति कर रहा है। अर्थात वो कौन सी गति कर रहा है, प्रकाशानुवर्तन गति कर रहा है, प्रकाश के प्रति उद्दीपन दिखा रहा है। और ये, है ना, गुरुत्वानुवर्तन के प्रति क्या दिखा रहा है, अपना उद्दीपन दिखा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा कि तने जो है वो क्या, कौन सी गति कर रहा है, प्रकाशानुवर्तन। जड़ कौन सा गति कर रहा है, वो गुरुत्वानुवर्तन गति कर रहा है।
ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरी स्थिति में, हमको ये जानना था कि वाकई में ये तने जो है प्रकाश की ओर ही गति करते हैं। इसको जानने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा और प्रयोग कर लिया। हमने क्या कर दिया, इस गमले को हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, गिरा दिया इसको नीचे। तो हुआ क्या कि ये तो जड़ जो था, अब देखो कुछ दूसरी स्थिति में कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हमने यहाँ पर गमले को क्या कर दिया, गिरा दिया, ये कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये तो पहले सीधा था कुछ इस प्रकार से, अब होगा क्या कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जमीन की ओर क्या करना चाहेगा, गति, और ये हमेशा प्रकाश की ओर गति करना चाहेगा। देखो दोनों स्थिति, चाहते थे ये ऐसे और ऐसे निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि तने हमेशा क्या होते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं, और जड़ जो होते हैं हमेशा कहाँ गति करते हैं, गुरुत्वानुवर्तन की ओर गति करते हैं, नीचे जमीन के अंदर गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो भाग को समझ लिया यहाँ पर। तो जड़ कौन सा गति हो गया, गुरुत्वानुवर्तन, और तने कौन सा हो गया, यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन गति कर रहा है। चलिए अगला समझते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जलानुवर्तन। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घर में जो चलनी होता है, आटा चालने वाला जो चलनी होता है, उस चलनी में हमको क्या करना है, कुछ मिट्टी डालना है ना। मिट्टी डाल दिए, मिट्टी डालने के बाद उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, 2, 4 या 10 हम लोग चने के बीज डाल देंगे। चने के बीज डालने के बाद में उसको पानी देंगे, और उसको छेद करके हम लोग क्या कर देंगे, कुछ हुक है या रस्सी के माध्यम से लटका कर क्या कर देंगे, उसको टांग देंगे। ये करने के बाद में हम प्रतिदिन क्या करेंगे, उसको पानी देंगे, उस चलनी के अंदर जो हमने बीज रखा उसे पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में हम 10-12 दिनों के बाद क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो हम देखते हैं, एक हफ्ते बाद, 2-4 दिनों बाद हम अवलोकन करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो अंकुरित बीज जो है वो अंकुरित होकर जब निकलता है बाहर, तो वो नीचे की ओर गति करता है, अर्थात वो कहाँ गति करना चाह रहा है, गुरुत्वानुवर्तन गति करना चाह रहा है। इसमें जो जड़ है, जड़ वाला भाग जो है, जो पीक निकलता है, वो कहाँ जाता है, नीचे गति करना चाहता है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब वो लटका हुआ है तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब ये क्या करेगा, जल की प्रति क्या दिखाएगा, अपने उद्दीपन को दिखाएगा। ठीक है, ये जो पीक जो निकला है वो क्या करेगा, जड़ के प्रति अपने, है ना, जल के प्रति अपने अनुकूलन को दर्शाएगा। अर्थात वो क्या करता है, वहीं से राउंड मारता है और सीधा कहाँ चले जाता है, जल की ओर गति करना शुरू कर देता है। अर्थात वहीं से निकलता है और वहीं, है ना, जो चलनी था उसके अंदर क्या करना पड़ता है, प्रवेश करना शुरू कर देता है। 10-12 दिनों 15 दिनों के बाद हम देखते हैं तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि वो क्या कर रहा है, जल की ओर गति कर रहा है। अर्थात उसकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, जलानुवर्तन। और सभी को पता है कि जो जड़ जो होते हैं वो जमीन की ओर गति करते हैं, और किसके लिए, किसके उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए, जल के उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए। अर्थात ये कौन सी गति भी करता है, जलानुवर्तन गति भी करता है जड़। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने लिया है चलनी, और चलनी में डाल दिया हम लोगों ने, क्या डाल दिया, मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद में हमने इसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चने के बीज डाल दिए। चने के बीज डालने के बाद में इसको हमने रस्सी की सहायता से क्या कर दिया, एक हुक में क्या कर दिया, लटका दिया। हमने 5-6 दिनों बाद या हफ्ते बाद देखा तो इसमें से कुछ पीक निकल रहे थे, है ना, इसमें से जो अंकुरित होकर बीज निकल रहे थे, है ना, वो चलनी से बाहर जा रहे थे। अर्थात ये क्या कर रहे थे, सीधा गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया दिखा रहे थे। लेकिन जब ये बहुत जमीन से बहुत, है ना, क्या थे, ऊपर थे, तब दूसरी स्थिति में, अब वहां तक तो नहीं पहुंच पाते, तब दूसरी स्थिति में क्या किया इन्होंने, है ना, इनको जल आपूर्ति चाहिए, तो क्या करते हैं, इनके जो जड़ होते हैं वो घूमकर वापस क्या हो जाते हैं, उसी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता था। ये जल को ही क्या करना चाहते हैं, जल के प्रति उद्दीपन को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनकी इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 भाग को समझ लिया, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, और बात करते हैं जलानुवर्तन को हमने समझ लिया। बात करते हैं स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूंगा स्पर्शानुवर्तन, तो आप लोगों को याद आ ही रहा होगा, आप लोगों ने कक्षा 6वीं में भी पढ़ा इसको, है ना। छुई में के पौधे को आप लोगों ने छुआ होगा, और उनमें कंपानुकुंचन गति के कारण क्या होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनके पत्ते जो होते हैं कैसे होते हैं, मुरझा जाते हैं। अर्थात उसमें स्पर्शानुवर्तन की गति हो रही है, उद्दीपन को दिखा रहा है वो। जैसे ही हम उसको टच करते हैं उनकी पत्तियों को, वो कंपानुकुंचन गति करके क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करूंगा मैं, कुम्हड़े में बात करूंगा, है ना, और बात करूंगा करेले में बात करूंगा। जितने भी प्रतान वाले जो क्या बोलना चाहिए पौधे हैं, है ना, जिनको हम लोग नार कहते हैं, ठीक है, जब इनको कोई सहारा मिल जाता है तब वहां पर क्या होते हैं, उनके जो भाग होते हैं, प्रतान वाला भाग होता है, वो कुंडलित होकर क्या करता है, सहारा बना देता है। मतलब उसके प्रति क्या करता है ना, उद्दीपन को क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। तो इस प्रकार से वह स्पर्श कर रहा है उस भाग को, ठीक है, और वहीं से क्या करता है, उसको सहारा बनाना शुरू कर देता है, और वहीं से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, उसका स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्शानुवर्तन। तो आप लोगों ने छुई मुई के पौधे के पत्ते में देखा ही होगा, जब उसको आप लोग टच करते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी पत्तियां जो होती है कैसे जाती है, बंद हो जाती है, मुरझा जाती है ना।
या जिसको हम लोग कहते हैं शर्मा जाती है, क्या आ जाती है, शर्मा जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। तो बिल्कुल गुरुत्वानुवर्तन समझ आ गया होगा, प्रकाशानुवर्तन समझ आ गया होगा, जलानुवर्तन भी समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग स्पर्शानुवर्तन भी समझ आ गया होगा। तो चारों का परिभाषा आप लोग लिखेंगे, बुक निकालिएगा, बिल्कुल उसे परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, तो बुक निकालिएगा, परिभाषा देखिएगा, और परिभाषा मैंने आप लोग को बताया भी वीडियो में, तो बिल्कुल उसको देखिएगा, सुनिएगा, और लिखकर मुझे क्या करिएगा, चारों परिभाषाओं को लिखकर भेजिएगा। इसके बाद जो जंतुओं में गति उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, और यह अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।